हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। तो देखिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं डे 17 की। और मैंने आपको बताया था कि दोस्तों हम लोग डे बाय डे बात कर रहे हैं और सितंबर में बात कर रहे हैं। अभी आपको यहाँ लास्ट मंथ में आपको पीएनएल और क्या ट्रेड किए गए हैं, किस तरीके से ट्रेड किए गए हैं, किस किस पॉइंट पे ट्रेड किए गए हैं, क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, वो सारे की सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी और सारी की सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको लोगों को बता रहा हूँ कि डे 17 में मैंने क्या ट्रेड लिया था, क्यों ट्रेड लिया था, पूरे महीने हमने किस तरीके से ट्रेड किया है, इन सभी चीज़ों के बारे में एंड में हम बात करेंगे। और हमारा अगले महीने की स्ट्रेटजी क्या होगी, प्लान क्या होगा, उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको डे 17 का मैं आपको ट्रेड बताने जा रहा हूँ। और डे 17 के दिन हमारा ट्रेड हुआ था, एक ही ट्रेड मैंने किया था, उसमें बड़ा लॉस हो गया था। यहाँ पे मैंने ट्रेड किया था 10:35 पे मैंने पुट लिया था। देखिए क्योंकि मार्केट यहाँ पे रुका था और ये एक पॉइंट तो था मेरे ट्रेड करने का। बट मैं क्या है कि मैं 10:30-11 बजे के आसपास में ट्रेड करता हूँ, तो मैं उसके बाद में ही ट्रेड एंट्री करने की कोशिश किया। और मार्केट क्या हो रहा था, इसको होल्ड कर रहा था काफ़ी टाइम से, ये लास्ट लो बनाया था इसने। तो जब मार्केट इसके नीचे निकला तो मैंने ट्रेड में एंट्री मारी। अब मुझे लगा था कि अब देखिए मार्केट यहाँ पे रुका था, गिरा तो एक अच्छा खासा गिरावट, और यहाँ पे भी जब गिरा तो मुझे ये लगा था कि 60-70 पॉइंट का एक मोमेंटम नीचे की साइड में हमको मिलना चाहिए। अगर मिलेगा तो अच्छा तेज़ और फास्ट मोमेंट मिलेगा, उसी की चीज़ में मैंने एंट्री ली। इसी कैंडल में मैंने एंट्री ली और इसी कैंडल में मुझे एग्जिट मारना पड़ा, क्योंकि मार्केट तुरंत के तुरंत रिवर्स हो गया। और मेरा एक ही ट्रेड में जो मैं दो ट्रेड का लॉस, मैंने दो ट्रेड का लॉस मैंने डिसाइड करके रखा है कि 3000 समथिंग, 3000 के अराउंड मैं समथिंग लॉस दूंगा। तो मेरा एक ही ट्रेड में 2700 का समथिंग लॉस हो गया था। तो इसलिए मैंने दूसरा उस दिन कोई ट्रेड किया ही नहीं, जो कि मेरे पॉइंट में एक ट्रेड और था, जो कि ये ट्रेड था, जो भी मेरा मतलब फर्स्ट कैंडल या जो हाई कैंडल बनता है वहाँ पे अगर ऐसे कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट करता है तो मैं वो ट्रेड में एंट्री करता हूँ। और अच्छा खासा देखिए इस मोमेंटम मिला था इसमें। लेकिन क्या बोलूँ कि मैं पहले ही ट्रेड कर चुका था और उसमें मेरा लंबा लॉस हो चुका था, इसलिए मैंने उसमें कोई और दूसरा ट्रेड नहीं करना पसंद किया और ना ही मैंने किया। नहीं तो मैं यहाँ पे ज़रूर एक ट्रेड बनाता, और वो भी ट्रेड क्या था, 1 बज के क्रॉस हो चुका था, तो इसलिए हम उसमें भी नहीं बात करेंगे। तो अगले महीने के हमारे रूल्स क्या होंगे, डिसिप्लिन क्या होंगे, पॉइंट क्या होंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। और क्या ट्रेड करना उसमें भी बात करेंगे। अगर आप लोग अभी तक नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और अपने जो भी ट्रेडर फ्रेंड्स हैं जिनको ट्रेडिंग करनी है, सीखनी है, उनको इसमें जोड़िए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको रियल फैक्ट बताऊंगा। और आपको मैंने हमेशा बोला है कि अगर आपको पहले समय में डर लगता है तो पेपर ट्रेडिंग करिए, ठीक है, डेमो ट्रेडिंग करिए, फिर सीखिए, फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर उसके बाद ट्रेड करिए। तो पॉइंट ऑफ व्यू आप इसी तरीके से बनाए। देखिए अगर मैं इस दिन में मान लीजिए कि मैं अगर ट्रेड, अब मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं किया, तो ट्रेड यहाँ पे किया, लॉस हो गया, उसके बाद फिर मैं अगर ट्रेड छोड़ भी दिया, क्योंकि मेरा एक ही दिन में बड़ा लॉस हो चुका, तो मैंने छोड़ दिया तो अच्छी बात है ना। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मैं यहाँ पे एम पैटर्न ढूंढने लगता, मैं सोचता कि यहाँ पे करता तो चलो ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं मैं सोचता कि ये लो ब्रेक करेगा तो एक नीचे की साइड में आएगा, यहाँ तक आएगा, फिर मैं यहाँ से लॉस खा लेता, तो मेरा उसी दिन 4-5 हज़ार रुपये का लॉस हो जाता। तो एक ही दिन में ओवर ट्रेड करके बड़ा लॉस देने से बेहतर है कि आप एक दिन में ही, अगर एक ही ट्रेड में आपका दोनों ट्रेड का लॉस होगा तो दूसरे दिन ट्रेड करेंगे, क्योंकि दूसरा दिन हमको फिर मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। मार्केट में हमारा पॉइंट, जैसा भी हमारा पॉइंट बना तो उस पर हम ट्रेड करते तो ज़्यादा बेटर होता। तो इसलिए हम उसी चीज़ पे बात करेंगे, और क्या पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, किस तरीके के ट्रेड होंगे, उस तरीके पे बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।